जय श्री राम प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में, जो समर्पित है प्रभु के श्री चरणों के लिए। प्रिय भाई बहनों, जब किसी भक्ति के हृदय में प्रभु के लिए अनन्य भक्ति होती है, प्रेम होता है, तो प्रभु को भी बेचैनी होती है अपने उस भक्ति का योगक्षेम करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, हर उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए जो इसके जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है। कहते हैं कि कलयुग में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, और जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं उनके तो आसपास श्री हनुमान जी हमेशा ही रहते हैं। यह सत्य घटना है श्री क्षेमदास जी की, जो श्री रामदास जी के शिष्य थे। इनकी प्रभु श्री सीताराम जी में बड़ी अनन्य भक्ति थी। एक बार इनके हृदय में श्री राम दर्शन की बड़ी प्रबल इच्छा हुई, बड़ी प्रबल लालसा जगी। सो ये उस वियोग में दिन रात आंसू बहाने लगे। यहाँ तक कि अन्न जल भी इन्होंने छोड़ दिया, छूट गया। जब किसी चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, प्रेम पराकाष्ठा पर होता है, तो फिर इन चीज़ों का कोई महत्व हमारे लिए नहीं रह जाता है। इनकी इस निष्ठा को देखकर श्री हनुमान जी को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से इन्हें दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी की प्रार्थना और इनके प्रेम से द्रवीभूत होकर श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रकट होकर इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इन्होंने प्रभु से उनकी अनन्य भक्ति मांगी और सेवा करने के लिए उनके आयुध धनुष बाण मांगे। भगवान श्री राम वरदान स्वरूप इन्हें अपने धनुष बाण देकर अंतर्धान हो गए। उसी दिन से ये प्रभु के धनुष बाण की आरती पूजा करते और उनका दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन का सुख पाते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ चोरों के द्वारा वह धनुष बाण चुरा लिया गया। अब तो ये उनके वियोग में अन्न जल फिर से त्याग ग्रहण कर दिया इन्होंने। इतने दिनों से धनुष बाण को अपने साथ रखते थे, जो प्रभु स्वयं इन्हें देकर गए थे। अब अचानक से वह इनके पास से गायब हो गया, हट गया, चोरी हो गया। बड़ा दुख हुआ। उसी दुख में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि वैसे ही दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन कीजिए, परंतु इन्होंने किसी भी प्रकार उनके इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। ये तो उन आयुधों को साक्षात अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का प्रतीक समझते थे, तो भला दूसरे धनुष बाण से उनकी समता कैसे हो सकती थी। फलतः इन्होंने किसी की एक न सुनी और अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। इनके इस अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्मय आयुध धनुष बाण स्वतः अपने आप ही आकर के इनके हृदय से लग गए और इन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई चोरी के भाव से यदि हमें स्पर्श करेगा तो हम पहाड़ की तरह भारी हो जाएंगे। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा कर अन्न जल ग्रहण किया। एक बार इनके एक शिष्य ने उस धनुष बाण को चुराना चाहा, परंतु लाख कोशिश करने पर भी वह उनसे उठाया नहीं जा सका। तब वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुए और प्रातःकाल इनके चरणों में प्रणाम कर अपने हृदय की दुर्भावना और धनुष का चमत्कार सब इनसे निवेदित किया और बड़ी क्षमा मांगी। इन्होंने कहा कि तुम चोरी की नियत से उसे उठाना चाहते थे, इसीलिए वे नहीं उठे। अब यदि तुम श्रद्धा भाव से उनको जाकर के उठाओगे तो वो भली भांति उठ जाएंगे, फूल की तरह, कोई आपको वजन भी प्रतीत नहीं होगा। इनके कहने पर उस शिष्य ने बड़ी श्रद्धा भाव से धनुष का स्पर्श किया। प्रणाम करके सचमुच उस प्रकार सचमुच वह फूल की ही भांति हो गया और आसानी से उठ गया। प्रिय बहनों, जैसा कि प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो अपने सकाम कर्मों को फलों को भोगना चाहते हैं वही देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जिनके मन में विषय विकारों के प्रति आसक्ति होती है या मनोकामनाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
जो निष्काम भाव से प्रभु को पूजता है, पूजन करता है, अकिंचन भाव से, जिसे कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल अपने प्रभु आराध्य का ही सुख चाहिए होता है, वह कभी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। छेम गोसाई जी में यही निष्ठा थी। वह किसी अन्य देवी देवता की पूजा स्वीकार नहीं करते थे। अतः वह कहा भी करते थे कि बनाओ तो रघुवर ते बने, क्या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ता बन बे में धूर। एक बार भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने इनकी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का वेश धारण किया और भैरव की एक स्वर्ण प्रतिमा लेकर इनके पास आए और बोले, महाराज जी, आप इस प्रतिमा को रख लीजिए। जब आपको धन की आवश्यकता हो तो उसके हाथ पैर काट लीजिएगा और उन्हें विक्रय करके धन की प्राप्ति कर लीजिएगा। उसके हाथ पैर पुनः अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। यह कहकर उन अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने उस प्रतिमा का इनको चमत्कार भी दिखलाया प्रत्यक्ष उन्हीं के सामने। सोने का वहां ढेर लग गया। अवधूत ने कहा, आप इसे रख लीजिए। इस पर श्री छेमजी गोसाई ने कहा कि मुझे सोना या धन की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो एकमात्र अपने श्री राघवेंद्र सरकार से यदि मुझे आवश्यकता होगी तो उनसे मांग लूंगा और उनके चरणों का ही पुजारी हूँ। किसी यक्ष या भैरव मूर्ति से मैं स्वर्ण की आशा क्यों करूं, जब स्वयं प्रभु श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। अवधूत ने कहा, रख लीजिए, आपकी कुटी में किसी कोने में पड़ी रहेगी। इस पर ये बोले, तब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं का क्यों संग्रह करूं। इस पर अवधूत ने कहा, इस मूर्ति से प्राप्त धन से आप संत सेवा कर सकते हैं। आखिर संत सेवा के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अवधूत द्वारा बार बार तर्क करने और मूर्ति रखने का आग्रह करने से ये बड़े उद्विग्न हो उठे और एक डंडा लेकर दौड़ते हुए उसके पीछे बोले, अरे कपटी रुक, तू कौन है जो मुझे मेरी निष्ठा से डिगाना चाहता है? भाग यहाँ से, नहीं तो मारकर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। इनकी इस प्रकार की अनन्यता और अकिंचनता को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इनकी अनन्य भक्ति की सराहना करते हुए इनसे वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा, मैं जब जब आपका स्मरण करूं प्रभु, तब तब आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी ने एवमस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ दिन पश्चात एक बार कुछ पाखंडी लोग सन्यासी का वेश धारण करके इनके पास आए, इनसे धन की मांग करने लगे। इन्होंने कहा, मैं तो अकिंचन साधु हूँ, मेरी कुटी में आपकी आवश्यकता का जो कुछ हो वह आप ले लीजिए, वह आप ले सकते हैं, ले लीजिए। परंतु वे लोग हठपूर्वक इनको मारने का उपक्रम करने लगे। यह देखकर इन्होंने तुरंत आंखें बंद करके श्री हनुमान जी का स्मरण किया। तत्क्षण श्री हनुमान जी का आवेश इनके शरीर में हो गया और इन्होंने अकेले ही सबको मार भगाया। आपने प्राय यह बात सुनी होगी कि किसी के शरीर में जब किसी का आवेश हो जाता है तो उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वह बदल जाते हैं, और यह सत्य भी होता है। शरीर में प्राय किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर का आवेश हो सकता है और इस प्रकार के आवेश होने पर जो हमारी सभी एक्टिविटी क्रियाकलाप होते हैं वह भी बदल जाते हैं और माइंड की जो रिएक्शंस होते हैं वह भी बदल जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यह घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके और दूसरी इसी प्रकार की सत्य घटनाएं मैं आपके लिए ला करके प्रस्तुत कर सकूं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इस घटना से पूर्व तक मैं यह सोचा करता था, यह जब जब मेरे मन में आता था तो मैं बड़ा ही असंतोषी हो जाता था कि प्रभु कितने धनी हैं वो लोग जिनका प्रभु के निवास स्थल, प्रभु की जन्म स्थली में या ब्रज मंडल में जिनका जन्म होता है या उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वह वहाँ रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु फिर मुझे अचानक से यह प्रेरणा हुई, यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ
कि ऐसा नहीं है। प्रभु की इच्छा ठीक है, जिन वहाँ रहने का, वसने का या प्रभु के नित्य प्रति दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है, अच्छी बात है। परंतु मैं तो समझता हूँ कि जो प्रभु के भक्त पूरे यदि भारतवर्ष में हैं तब भी अच्छी बात है, और यदि पूरे विश्व में विचरण करते हैं तो और अच्छी बात है। क्योंकि भगवान प्रभु के भक्त यदि केवल प्रभु के ब्रज मंडल में ही जाकर बस जाएंगे तो दूसरी जगह पर प्रभु की कथाओं को कौन ले जाएगा? कौन उन लोगों को प्रभु के चरणों के प्रति आसक्त करेगा? कौन उनके कल्याण के लिए मार्ग का निर्माण करेगा? तो कदापि ये न सोचें कि प्रभु हमें आपके पास ही जन्म मिले, आपकी ब्रजभूमि पर ही जन्म मिल जाए, जिससे हम आपके नित्य प्रत्य दर्शन कर कर वहीं पर आसक्त हो जाएं। उन्हीं पर जो दूसरे लोग हैं, भूले भटके हुए हैं, जिन्हें प्रभु के चरणों से प्रीत न होकर के इस मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, भला उनको भी तो कोई न कोई ऐसा मिलना चाहिए जिससे उन्हें इस रास्ते का ज्ञान करा सके, प्रभु के सी चरणों तक ले जा सके। तो इससे अच्छा कार्य शायद ही कोई हो कि जो प्रभु के भक्त नहीं हैं, अभी तक प्रभु के बारे में अनजान हैं, उन लोगों की प्रीति प्रभु के सी चरणों तक ले जाने में। तो इस कार्य में पीछे मत रहिए, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जागरूक कीजिए। मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अधिक से अधिक फैलाइए, दूसरे लोग